हेलो फ्रेंड्स, SM एयर बेस एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं प्रिया शुक्ला आपके लिए जीएस का नेक्स्ट पार्ट लेकर के फिर से आ गई हूँ। अगर आप इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर आप देख लीजिएगा। और इस चैनल पर नए हैं आप तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे हमारे वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहेंगे। तो शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई? तो ऑप्शन नंबर यहाँ आपकी स्क्रीन पर दिखाया गया है। हमारा पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा चंद्रगुप्त प्रथम, तीसरा हर्षवर्धन, चौथा समुद्रगुप्त। तो भारतीय नेपोलियन की उपाधि समुद्रगुप्त को दी गई है। फ्रेंड्स, थोड़ा समुद्रगुप्त के बारे में जान लेते हैं। समुद्रगुप्त जो था वो गुप्त राजवंश का चौथा राजा और चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था। B.S. स्मिथ के द्वारा इसे भारत के नेपोलियन की संज्ञा दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? B.S. स्मिथ के द्वारा। तो इसीलिए भारतीय नेपोलियन की उपाधि समुद्रगुप्त को दी गई थी। तो हमारा राइट आंसर चौथा हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाट्यशास्त्र की रचना किसने की थी? हमारा ऑप्शन नंबर पहला वात्स्यायन, दूसरा वसुमित्र, तीसरा अश्वघोष, चौथा भरत मुनि। तो नाट्यशास्त्र की रचना भरत मुनि ने की थी। हमारा राइट आंसर चौथा सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? हमारा ऑप्शन नंबर पहला है सातवाहन, दूसरा वाकाटक, तीसरा पल्लव, चौथा चालुक्य। तो फ्रेंड्स, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण चालुक्य ने किया था। जो विरूपाक्ष मंदिर है वो भगवान शिव जी की मंदिर है और इसकी विशेषता, इस मंदिर की विशेषता ये है कि ये जो शिवलिंगी है इसकी वो दक्षिण की ओर झुका हुआ है। तो हमारे यहाँ राइट आंसर हो जाएगा चालुक्य। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? तो है पहला अहमदाबाद, दूसरा कोयम्बटूर, तीसरा बम्बई, चौथा सूरत। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बम्बई। जी, हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? ऑप्शन नंबर दिया है यहाँ, पहला हेस्टिंग्स, दूसरा लॉर्ड वेलेजली, तीसरा जॉन एडम्स, चौथा डलहौजी। तो प्रेस सेंसरशिप लॉर्ड वेलेजली ने लागू की थी। तो हमारा सेकंड नंबर राइट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? हमारा पहला ऑप्शन है पुरंदरराज, दूसरा स्वाति तिरुपाल, तीसरा त्यागराज, चौथा मुत्तुस्वामी दीक्षितर। तो हमारा पहला ऑप्शन पुरंदरदास राइट हो जाएगा। जी, कर्नाटक संगीत का पितामह पुरंदरदास जी को कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं नामा किसने लिखा था? हमारा पहला ऑप्शन है रोशन आरा बेगम, दूसरा मुमताज महल, तीसरा गुलबदन बेगम, चौथा जहां आरा बेगम। तो हुमायूं नामा गुलबदन बेगम जी ने लिखा था। तो हमारा राइट आंसर थर्ड सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो हमारा पहला ऑप्शन दिया है यहाँ समुद्रगुप्त, दूसरा चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सेकंड, चौथा कुमारगुप्त। तो कवि कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजकवि थे। तो हमारा राइट आंसर यहाँ थर्ड सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं? तो हमारा पहला ऑप्शन है हड़प्पा काल से, दूसरा गुप्त काल से, तीसरा बुद्ध काल से, चौथा मौर्य काल से। तो अजंता कलाकृतियाँ गुप्त काल से संबंधित हैं। तो हमारा राइट आंसर दूसरा सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति वर्ष विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा पहला ऑप्शन है 31 सितंबर को, दूसरा 2 सितंबर को, तीसरा 1 सितंबर को और चौथा 29 अगस्त को। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से इसे कमेंट बॉक्स में आप भेजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 सितंबर। जी हाँ, हमारा प्रतिवर्ष विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को मनाया जाता है। तो राइट आंसर दूसरा हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन
प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (पीटीआई) के नए चेयरमैन बने हैं? हमारा पहला ऑप्शन है सुभाष मिश्रा, दूसरा अवीग सरकार, तीसरा अमित देसाई, चौथा नरेश चावला। तो हमारा राइट आंसर यहाँ हो जाएगा दूसरा अवीग सरकार। जी, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन अवीग सरकार हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक बने हैं? हमारा पहला ऑप्शन है आशीष देवगन, दूसरा वरुण चक्रवर्ती, तीसरा हेमंत खत्री, चौथा मनीष पटनायक। तो हमारा राइट आंसर यहाँ हो जाएगा हेमंत खत्री। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रणब मुखर्जी का निधन हुआ है, वह भारत के किस नंबर के राष्ट्रपति थे? हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा 11वें, हमारा दूसरा 14वें, तीसरा 13वें और चौथा 9वें। तो प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। तो हमारा राइट आंसर यहाँ हो जाएगा 3rd। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। हमारा क्वेश्चन है, देश का प्रथम राज्य जिसके द्वारा भारत की प्रथम समुद्री विमान सेवा प्रारंभ की गई। यहाँ ये पूछा है कि प्रथम समुद्री विमान सेवा प्रारंभ की गई किसके द्वारा, किस राज्य के द्वारा? तो हमारा पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा उड़ीसा, चौथा गुजरात। तो हमारा राइट आंसर यहाँ हो जाएगा गुजरात। जी, प्रथम समुद्री विमान सेवा गुजरात में प्रारंभ की गई थी। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में गुजरात राज्य सरकार द्वारा इसका प्रारंभ किया गया था। यह विमान सेवा नर्मदा जिले के केवड़िया में साबरमती रिवर फ्रंट से लेकर स्टैच्यू ऑफ यूनिवर्सिटी तक प्रारंभ की गई थी। हमारा राइट आंसर हो जाएगा चौथा। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विमानों में संधारित ब्लैक बॉक्स का आविष्कार किया गया था। हमारा पहला ऑप्शन है 1958, हमारा दूसरा ऑप्शन है 1978, हमारा तीसरा ऑप्शन है 1948, हमारा चौथा ऑप्शन है 1968। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विमानों में संधारित ब्लैक बॉक्स का आविष्कार सन 1958 में किया गया था। तो हमारा पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस अंतिम अफ्रीकी देश को पोलियो मुक्त देश घोषित किया गया है? हमारा पहला ऑप्शन है जिम्बाब्वे, दूसरा बोत्सवाना, तीसरा नाइजीरिया, चौथा कीनिया। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ नाइजीरिया। जी, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नाइजीरिया अफ्रीकी देश को पोलियो मुक्त देश घोषित किया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किसके द्वारा शुरू किया गया है? हमारा पहला ऑप्शन है मनमोहन सिंह, दूसरा सोनिया गांधी, तीसरा नरेंद्र मोदी, चौथा अटल बिहारी वाजपेयी। तो आपको क्या लगता है फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में इसको डालिए। जी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। वेरी गुड। तो हमारा अगला क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पर दिखाया गया है, वह पठार कौन सा है जिसमें पश्चिम और पूर्व दोनों ओर बहने वाली जल निकास प्रणाली है? तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ दिया गया है, पहला मालवा, दूसरा छोटा नागपुर, तीसरा अरावली, चौथा ढक्कन का पठार। तो हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा मालवा। जी, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे पुराने पहाड़ कौन से हैं? यहाँ ये पूछा है कि भारत का सबसे पुराना पहाड़ कौन सा है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिखाया गया है, पहला अरावली, दूसरा पश्चिमी घाट, तीसरा पूर्वी घाट, चौथा सतपुड़ा की पहाड़ी। तो सबसे पुराना पहाड़ अरावली पहाड़ है। तो हमारा राइट आंसर पहला सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पर दिया है,
विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है और काफ़ी एग्जामों में पूछे भी जाते हैं, तो जल्दी से इसे कमेंट बॉक्स करिए, मेरे से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? जी, बहुत सही, 3 मार्च। हमारा राइट आंसर दूसरा हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह है। हमारा पहला ऑप्शन यहाँ दिया है, पहला मंगल, दूसरा वरुण, तीसरा शनि, चौथा बुध। तो लाल रंग का ग्रह जो है मंगल ग्रह है, तो इसलिए हमारा यहाँ राइट आंसर पहला हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा देहरादून, दूसरा इज्जत नगर, तीसरा पतंग नगर, चौथा लखनऊ। तो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान इज्जत नगर में स्थित है, तो हमारा राइट आंसर यहाँ दूसरा सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पर दिखाया गया है, यहाँ ये पूछा है कि पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हमारे सौरमंडल का है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, पहला शुक्र, दूसरा मंगल, तीसरा बुध, चौथा बृहस्पति। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि राइट आंसर क्या होगा इसका? इसे कमेंट बॉक्स में भेजिए। हमारा राइट आंसर यहाँ होगा मंगल। जी, दूसरा, पृथ्वी जैसा वायुमंडल मंगल पर ही पाया जाता है। बहुत बच्चे ये कहेंगे कि पृथ्वी जैसा शुक्र भी तो दिखता है, तो इसका उत्तर शुक्र भी होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। शुक्र जो होता है वो पृथ्वी जैसे ऋतुएं परिवर्तित करता है, इसीलिए शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। पृथ्वी के अलावा जीवन की संभावनाएं मंगल पर ही देखी गई हैं, इसीलिए इसका राइट आंसर हमारा मंगल हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पर दिखा है, सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है? हमारा पहला ऑप्शन है यूरोप, दूसरा एशिया, तीसरा अफ्रीका, चौथा उत्तरी अमेरिका। तो यहाँ ये पूछा है कि सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप, तो ऑप्शन यहाँ हमारा राइट हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। जी, अफ्रीका महाद्वीप सबसे अधिक देशों वाला है, इसमें देशों की संख्या 59 है, इसीलिए इसका राइट आंसर अफ्रीका होगा। कुछ लोग कहेंगे कि एशिया भी इसका आंसर हो सकता है, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। एशिया जो है वो सबसे बड़ा महाद्वीप है, इसमें देशों की संख्या 50 है और अफ्रीका में देशों की संख्या 59 है, इसीलिए इसका राइट आंसर अफ्रीका होगा। और एक बात, अफ्रीका महाद्वीप को काला महाद्वीप भी कहा जाता है क्योंकि ये बहुत पिछड़ा है, तो हमारा राइट आंसर यहाँ अफ्रीका हो जाएगा, थर्ड। हमारा अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है? हमारा पहला ऑप्शन है लेडा, दूसरा फॉर्डेलिया, तीसरा फोबोस, चौथा डिमोस। तो सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिमोस होता है, तो हमारा राइट आंसर यहाँ चौथा सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था? तो पहला ऑप्शन है हमारा आपके स्क्रीन पर दिया है पास्चर, दूसरा फंक, तीसरा रीडर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन शब्द फंक ने प्रतिपादित किया था, तो हमारा राइट आंसर यहाँ दूसरा हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पर दिखाया गया है, वो है बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में, सही से सुनिएगा इसका, बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक ही जैसी है? तो हमारा पहला ऑप्शन है कर्मवाद का सिद्धांत, दूसरा आत्मा की अनश्वरता, तीसरा ईश्वर में विश्वास, चौथा कठोर तप या वैराग्य। तो बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में एक ही धारणा है, कर्मवाद का सिद्धांत, तो हमारा इसीलिए राइट आंसर यहाँ पे पहला हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हमारा पहला ऑप्शन है 23 अप्रैल, दूसरा 28 फरवरी, तीसरा 26 मार्च और चौथा 1 जनवरी। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस
28 फरवरी को मनाया जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। हमारा अगला क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पर दिया है, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? तो हमारा पहला ऑप्शन है कनाडा, दूसरा अमेरिका, तीसरा रूस, चौथा नाइजीरिया। तो संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम कनाडा देश ने अपनाया था। तो हमारा राइट आंसर यहाँ हो जाएगा पहला। हमारा अगला क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है, भारत में पहली बार सफ़ेद बाघ कहाँ देखा गया? तो ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिया गया है, कोलकाता, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि इसका राइट आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन आपके लिए है और इसका आंसर आप खुद कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने पहले पार्ट की वीडियो में एक क्वेश्चन दिया था, उसका आंसर आप लोगों को देने के लिए कहा था। तो कुछ लोगों ने इसका आंसर दिया भी था, तो उसके लिए थैंक यू। और इसका आंसर मैं अब आपको बता रही हूँ। तो क्वेश्चन हमारा ये था कि हिंदू धर्म के अनुसार वेद कितने प्रकार के हैं? तो हमारा ऑप्शन यहाँ दिया था 5, दूसरा 4, तीसरा 8, चौथा 7। तो फ्रेंड्स, हिंदू धर्म के अनुसार वेद 4 प्रकार के होते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा चौथा जी। फ्रेंड्स, वेद जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। हमारा पहला वेद है ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अर्थवेद। इसीलिए हिंदू धर्म के अनुसार वेद 4 प्रकार के होते हैं। तो हमारा राइट आंसर 4 हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करिए।